राजकुमार के नाना जी हैरान रह जाते हैं जब राजकुमार अपनी स्थिति को मजबूत करने में दोबारा से सफल रहता है। वो अपने नाना जी के हमले से बचने के साथ साथ बिल्कुल निशाने पर तीर मारता है। उसके नाना जी कुंफू में माहिर हैं। वो कहते हैं, ठीक था, इतना भी बुरा नहीं, फिर से कोशिश करो। जियांग ये देखते हुए मन में कहता है, मास्टर जाओ कुछ ज्यादा ही सख्ती बरत रही हैं। एक दासी राजकुमार की नानी जी के पास बैठकर कढ़ाई कर रही थी। उसका ध्यान जियांग की तरफ था। राजकुमार के नाना जी चिल्लाकर कहते हैं, इधर ध्यान दो, तुम्हारा ध्यान जरा सा भी भटका तो मेरी तलवार तुम पर बिल्कुल दया नहीं करेगी। ये है दासी किंगजुन। किंगजुन कहती है, जियांग पेंग, तुम्हारे माता पिता इस बार तुम्हारे लिए क्या लाए हैं? जियांग थोड़ा शर्माते हुए कहता है, कुछ नहीं, बस थोड़ा सा सूखा मीट है, आज रात में तुम सबके लिए से पकाऊंगा। उसे इस तरह से देखकर किंगजुन हंसने लग जाती है और कहती है, तुम हंस क्यों रहे हो? वो जियांग के माथे पर उंगली लगाती है और जियांग फिर से हंसने लग जाता है। राजकुमार का निशाना चूक जाता है। उसके नाना जी चिल्लाकर कहते हैं, हुआ क्या है तुम्हें? ये तो निशाने से कितना दूर है। उदासी और जियांग अभी भी बातें कर रहे थे, पर राजकुमार की नानी जी ने कढ़ाई रोक दी थी। उनका ध्यान राजकुमार की तरफ था। बस बहुत हो गया, आज के लिए इतना ही काफी है। जियांग पेंग, मेरे नहाने के लिए गर्म पानी तैयार करो। जियांग कहता है, जी। जियांग और नाना जी वहाँ से चले जाते हैं और राजकुमार आकर अपनी नानी जी के पास बैठ जाता है। नानी जी कहती हैं, बेटा, तुम्हारा अभ्यास चौथे दर्जे पर पहुँच गया है। ये तुम्हारे कुंफू के लिए काफी अच्छा है। इससे तुम्हारे कुंफू को काफी मदद मिलेगी। राजकुमार कहता है, जी। तो वो कहती हैं, अब समय आ गया है, तुम्हें अपनी सारी नसों और मांसपेशियों को खोजना चाहिए। जो इस तरह से खुद को रोकना नहीं चाहिए। वैसे तुम्हें बर्ड्स एंड द बीज के बारे में तो पता ही होगा। राजकुमार ये सवाल सुनकर चौंक जाता है। वो कहता है, शायद। दासियों की तरफ इशारा करते हुए नानी जी कहती हैं, वो तुम्हारे नजदीक नहीं आना चाहती। तुम्हें इससे बहुत चिढ़ होती होगी। तुम्हें अपने अरमान अपने अंदर ही दबाकर रखने पड़ते होंगे। एक बार तुम किसी लड़की को गर्भवती कर दो तो तुम्हारी माँ भी चिंता मुक्त हो जाए। हाँ, क्योंकि वैसे दूसरा बच्चा ऐसी शक्ल के साथ तो मुश्किल ही है। नानी जी उसके साथ मजाक कर रही थी और राजकुमार भी हंसकर कहता है, हाँ, मेरी माँ के लिए भी बहुत मुश्किल था। नानी जी हंसते हुए कहती हैं, वैसे बहुत ही दुख की बात है कि उसका कोई और बच्चा है नहीं। नानी जी के कहने का मतलब ये है कि अगर राजकुमार का कोई बच्चा हो जाएगा तो शन जो है वो सारी उम्मीदें उस बच्चे पर लगाएगी कि वो कल को राजा बनेगा। वो सारी मेहनत उस बच्चे पर करेगी और यही चीज राजकुमार नहीं चाहता। वो अपनी माँ का पूरा समर्थन, पूरी ताकत अपने लिए चाहता है ताकि वो राजा बन सके। फिर नानी जी ने जब उसकी शक्ल के बारे में मजाक किया तो उसने अपनी माँ के ऊपर ये बात लगा दी कि उसका भी कोई दूसरा बच्चा नहीं है। और नानी जी के ये कहने का कि दया की बात है कि उसका कोई और बच्चा नहीं है, इस बात का मतलब था कि अगर राजकुमार को राजा बनने के लिए शन के समर्थन की जरूरत है तो शन को भी राजमाता बनने के लिए राजकुमार की जरूरत है। जिस राजकुमार को वो नहीं चाहती थी, जिसकी वो चाहती थी कि मौत हो जाए, अब उसकी उम्मीदें सिर्फ इसी के जरिए पूरी हो सकती हैं। और बर्ड्स एंड द बीज का मतलब है लड़के और लड़कियां, जिनका इस्तेमाल अपनी शारीरिक संतुष्टि के लिए लोग करते हैं। जिससे नानी जी का कहने का मतलब था कि अगर लड़कियां तुम्हारे पास नहीं आना चाहती तो लड़के भी तो विकल्प हैं। पर राजकुमार दिखाता है कि उसे इस बारे में कुछ खास जानकारी है नहीं। नानी जी कहती हैं, वैसे एक और रास्ता भी है जिससे तुम अपने शरीर के सारे सुख और आनंद भी ले सकते हो और तुम्हारी माँ भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगी। बस तुम्हें कोई चाहिए जो तुम्हारी मदद करे। राजकुमार हैरानी से कहता है, आपका मतलब जियांग पेंग? राजकुमार का निशाना इसलिए चूका था क्योंकि उसका ध्यान जियांग की तरफ था और जियांग एक दासी के साथ बहुत ही खुश होकर बात कर रहा था। नानी जी कहती हैं, ओह, तो तुम्हें शायद नहीं बल्कि सच में पता है, वो भी काफी ज्यादा। राजकुमार कहता है, संतरी आपस में बातें कर रहे थे, मैं वहां से गुजर रहा था तो बस मैंने सुन ली। वो कह रहे थे खूबसूरत और जवान संतरियों के साथ इस तरह के रिश्ते राजा, राजकुमार, मंत्री और ताकतवर सैनिक रखते हैं। इस बारे में सारे राजमहल में पता है पर कोई भी बात नहीं करता, सब बस इसे नजरअंदाज करते हैं। नानी जी कहती हैं, जहाँ तक मुझे पता है तुम्हारे पिता या कोई भी भाई इस तरह के किसी रिश्ते में नहीं है। ऐसा लगता है कि उन सब में तुम पहले हो जिसे लड़के पसंद हैं। वैसे जब बात जियांग पेंग की आती है तो कुछ पूछने की गुंजाइश है ही नहीं। तुम मुझसे कितना स्नेह करते हो ये साफ नजर आता है। राजकुमार कहता है, वैसे ये अच्छा विचार नहीं, मैं बहुत ज्यादा बदसूरत हूँ, कोई भी मुझे पसंद नहीं करता जियांग पेंग के अलावा। मेरे साथ वो रोज कुंफू का अभ्यास करता है। डुअल कल्टीवेशन के लिए वो मेरे लिए सबसे उत्तम है। किसी भी चीज में निपुण होने के लिए, उत्तम होने के लिए कल्टीवेशन की जाती है। कल्टीवेशन का अर्थ है ध्यान लगाना, अभ्यास करना।
जिससे आप अपने ही अंदर अपनी ही ऊर्जा से खुद को निपुण बनाते हैं। और दूसरा तरीका है डुअल कल्टीवेशन। इसमें आगे बढ़ने के लिए दो लोग एक दूसरे की मदद करते हैं ऊर्जा का आदान प्रदान कर। पर अक्सर मदद कमज़ोर की जाती है, पर दोनों को इससे मदद ज़रूर मिलती है। आमतौर पर इसमें शारीरिक संबंधों का इस्तेमाल किया जाता है, पर ये ज़रूरी नहीं। पर शारीरिक संबंधों से डुअल कल्टीवेशन में काफ़ी आसानी और सफलता मिलती है।